आज मैं आपको मेरी स्टोरी बताने वाला हूँ। आई एम श्योर ऑलमोस्ट 90% लोग मेरी स्टोरी के साथ रिलेट करेंगे। आई वॉज बॉर्न एंड रेस्ड इन अ मिडिल क्लास फैमिली और क्लास 10 तक मैं पढ़ाई में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। फिर क्लास 10 पास करने के बाद मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि सामने कौन सा करियर चूज करना है। उस वक्त सभी साइंस ले रहे थे तो मैंने भी साइंस ले लिया और मेरी मैथ्स अच्छी थी तो मैंने पीसीएम सब्जेक्ट चूज कर लिए। और जैसे इंडिया में सभी बच्चे 10th और पीसीएम लेने के बाद आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो मैंने भी जेई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। मेरा पूरा 11th और 12th जेई की प्रिपरेशन में निकल गया और फिर एग्जाम डेट आई, मैंने एग्जाम दी और एग्जाम क्लियर नहीं हुई। इसके बाद पूरा प्रेशर आ गया था कि लाइफ में आगे करना क्या है। ऐसा लग रहा था कि लाइफ पूरी फक हो गई। फिर मैंने और एक डिसीजन लिया कि फक इट, 1 साल का ड्रॉप लेते हैं और फिर से जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं। फिर से एग्जाम डेट आई, मैंने फिर से एग्जाम दी और इस बार भी क्लियर नहीं हुआ। इसके चक्कर में मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। ये 2017 की बात है। लेकिन इससे मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बना ही नहीं हूँ। मुझसे इतनी सारी चीजें एक साथ याद ही नहीं होती यार। केमिस्ट्री में 30 चैप्टर्स, फिजिक्स में 30 चैप्टर्स, मैथ्स में 30 चैप्टर्स, इतना सारा सिलेबस एक साथ याद रखना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था। तो मैंने वहां से एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया कि मैं आज के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करूंगा क्योंकि मैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बना ही नहीं हूँ। फिर माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ये नहीं करना तो लाइफ में करना क्या है। कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। फिर और एक थॉट आया कि इंटरनेट से पैसे कमाते हैं। मुझे पहले से ही था कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो मैंने 2018 में किसी नॉर्मल सी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले ली और साइड हसल चालू कर दी। इंटरनेट से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले मैंने ब्लॉगिंग चालू की थी। ब्लॉग्स लिखता था, एसईओ करता था, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं हुई। फिर 2020 में वायरस आ गया और लॉकडाउन लग गया तो मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम पे मेरी सबसे पहली पोस्ट डाली। उस वक्त मेरा निश इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। धीरे धीरे मैंने वो पेज पे पोस्ट डालने चालू किए और वहां पे मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एंगेजमेंट आने लगा। मैं रोज पूरा दिन canva.com पे बैठ के पोस्ट डिजाइन करता था क्योंकि उस वक्त रील नहीं थी और उस वक्त लोग मैक्सिमम फोटोज प्रीफर करते थे। 1 साल उस इलेक्ट्रिकल पेज पे काम करके मैंने 70,000 फॉलोअर्स गेन किए थे। फिर मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि और एक पेज बनाते हैं। वो पेज पूरा इंस्टाग्राम ग्रोथ निश के ऊपर होना चाहिए। और मुझे इस इलेक्ट्रिकल पेज पे काम करके 1 साल हो गया था। मुझे पूरा एक्सपीरियंस आ गया था कि पोस्ट कैसे डिजाइन करते हैं, हैशटैग कैसे फाइंड करते हैं, एक प्रॉपर बायो कैसे लिखते हैं। तो मैंने जुलाई 12, 2021 से इस पेज डिजिटल साकेत पे पोस्ट डालना शुरू कर दिया। फर्स्ट 30 डेज में मैंने इस पेज पे सब कुछ ट्राई किया, फोटोज, फीड वीडियोस, रील्स, कराउजल, लेकिन कुछ भी एंगेजमेंट, लाइक, फॉलोअर्स नहीं आए। मैंने ऑलमोस्ट हार मान ली थी। लेकिन 1 महीने बाद अचानक से मेरी एक रील पे व्यूज आना चालू हो गए और 1 वीक के अंदर ही इस रील ने 17 मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिए। इससे फॉलोअर्स आना चालू हो गए और 2 रील्स पे मिलियन व्यूज आ गए और इसके कारण मेरे 1 मंथ के अंदर 100 के फॉलोअर्स हो गए। मेरे लिए रील्स वॉज अ गेम चेंजर। और मेरे माइंड में ये भी थॉट था कि साकेत तेरे पास कोई प्लान भी नहीं है, तेरे को 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, तेरे को यही करना है। इसकी वजह से मैंने पूरा फोकस कंटेंट क्रिएशन पे डाला और अभी मेरे पास टोटल 7 पेजेस है अच्छी खासी फॉलोइंग के साथ। मुझे ये क्लियर हो गया था कि अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देनी है, मुझे फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनना है। मुझे इसमें ही सबसे ज्यादा मजा आता है। मुझे 9 to 5 जॉब करने के बारे में सोच के ही सफोकेशन फील होता है। मुझसे नहीं होता दूसरों के लिए काम करने का। मुझे हमेशा खुद के लिए ही काम करना है। अगर आपने मेरी स्टोरी के साथ रिलेट किया, आपके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, आपको 9 to 5 जॉब करने में मजा नहीं आ रहा, तो लीव इट एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर योरसेल्फ। अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो लिंक इन बायो।